मोदी सरकार ने रखा है करके बहुत बुरा हो गया बच्चों के साथ। अब भैया अग्निवीर क्या असल में। हेलो हेलो, हाँ जी। नमस्कार भैया जी। हाँ जी भैया अतुल बोल रहा हूँ मैं, यूएचक्यू रिलेशन आर्मी से। कहाँ से? यूएचक्यू रिलेशन आर्मी से। हाँ जी सर, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं सर? बस भैया बढ़िया, आप बताओ। तो मैं ये पूछना चाहता, आपने मेरे पास ये एनसीसी अपनी भेजी है और अपना रोल नंबर, तो कैसे क्या हुआ? सर मैं रिलेशन भर्ती देखने गया था झारखंड अगस्त के मंथ में। अच्छा, कौन सेंटर कौन सा था भाई? पंजाब रेजिमेंट सेंटर, हाँ रामगढ़ कैंट। हाँ जी। तो मेरे फिजिकल में 100 नंबर थे, मेडिकल फिट था। हाँ वो तो आपने बता ही दिया था, ठीक। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था मेरे पास। ये रहा। और तब जब रिजल्ट आया तो मतलब क्लर्क वालों का रिजल्ट उन्होंने ऑनलाइन शो कराया और जीडी वालों का नहीं कराया, मतलब ऑनलाइन शो। अच्छा जी। तो उन्होंने ऐसे मतलब पेन से लिखे हुए थे, मतलब 25 रोल नंबर, 26 रोल नंबर। हाँ जो हमने 26 बंदों के रोल नंबर हम्म। पेन से। फिर मैंने सेना कार्यालय फोन किया, मैं बोला सर मेरा क्यों नहीं हो, मेरे तो पूरे 200 नंबर है, जबकि 200 नंबर का पूरा रिटर्न और फिजिकल होता है, मेरा तो सबसे पहले होना चाहिए था। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बताया वैकेंसी कम थी, ऐसा वैसा बहुत बहाने लगाए, बोला ऐसा ऐसा हो गया तब करके। अच्छा, तो जब फिर मैं वो रहा हिमाचल प्रदेश से, मंडी से। हाँ तब करके अब मैं वापस जाना चाहूँ वहाँ पूछने, तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, फिर मैं रह नहीं दिया फिर। अच्छा, तो जब ये बताओ मुझे, जब सेंटर में गए थे, जब एग्जाम के समय, तो आपको एग्जाम देने दिया या कैसे? सर मेरे को उन्होंने इतना ही बोला बस, जो एनसीसी वाला है वो कोई एग्जाम नहीं देगा, ओनली सीरीज भरेगा बस और रोल नंबर लिखेगा बस इतना ही। तब भी मतलब नहीं लिया उन्होंने। बताओ यार बहनचोद, ये तो फिर आपका यानी कि नंबर नहीं आया। ऐसे तो बहुत केस वैसे हमने सुने हैं फिलहाल जो अभी भर्ती हो रही है। सर जब 200 का ही पूरा होता है, पूरा मतलब फिजिकल है ही पूरा ही आपका, 200 के तो 200 ही थे। 100 नंबर का आपका फिजिकल है, 100 आपको वैसे मिल गए, तो 200 ही। अब पता नहीं, वही तो सर, अब किसको बोलूं मैं, किसके आगे जाऊं अब। यही है ना भाई, ये बहुत बच्चों के साथ साले गलत कर रहे हैं। अब रोएं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई, मैं यही पूछ रहा था क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी थी बच्चों को भी, क्योंकि अब जनवरी में पेपर है। अब बहुत भाई ऐसे मैं बता नहीं सकता। सर मेरी तो लास्ट भर्ती थी। हाँ यही तो मैं देख रहा था। बताओ, लास्ट भर्ती थी आपने बताया था। सर मेरे 9 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, फिर मतलब मेरी 21 की एज पूरी हो जाएगी, मैं 22 को चला जाऊंगा। फिर इन्होंने एज भी कम करके रखी है, अब ना क्लरिकल में जा सकते ना ये ट्रेड्समैन में जा सकते। अभी तो मैं बताऊं भाई, अभी एज का क्लियर नहीं है 100%। बाकी क्योंकि अभी 2-3 सेंटरों की भर्ती रह रही है, क्योंकि अगर वो हुई नहीं है उनमें तो 23 ही लेनी है। अगर कम करनी है ठीक है, तो कम करनी है तो जो अब नई भर्ती निकलेंगे उसमें कम करेंगे। तो मोदी सरकार ने रखा है करके बहुत बुरा हो गया बच्चों के साथ। अब भैया अग्निवीर क्या असल में 3 साल मैंने आधा फौज की पढ़ाई मेरे को पता है इस टाइम क्या होता है, क्या वेपन्स वगैरह, हर चीज ड्रिल, हर चीज सारा। यही तो बताओ, आपने 3 साल यहाँ अपने दिए हैं और फिर एग्जाम, इतना तो आप एग्जाम देते तो शायद हो जाता कि निकल जाता आपका। क्यों सर? वही तो उन्होंने पहले ही बोला होता तो एग्जाम देने के लिए, तो मैंने एग्जाम देना था और मेरे ज्यादा नंबर आने थे, 200 तो मेरे ऐसे ही बन जाते, और एग्जाम दे के तो ज्यादा ही बनने थे, वैसे तो 200 का होता है। अब बताओ क्या करें यार, अब समझ में हमारे भी। अरे मोदी सरकार ने रखा करके अब 6 महीने में ट्रेनिंग करानी है अग्निवीर की। क्या अग्निवीर बनेंगे? यहाँ तो 2 साल 3 साल तो कमांडो की ट्रेनिंग होती है, तब जाके कमांडो बनता है। अब यही है ना भाई, अब बच्चे बहुत दुखी हैं। रोए तो किसते रोए, बात तो ये आती भैया। अरे डी न्यूज वालों को बताया था मैंने, वो देख बोला वीडियो दो बना के, फिर मैंने बोला अब क्या वीडियो बनानी है, हो गया जो हो गया। पहले दिन तो कुछ दिन में रोया, फिर कुछ दिन सदमे में रहा, फिर बाद में थोड़ा घर वालों ने समझा, रिश्तेदारों ने, फिर थोड़ा ठीक हो गया मतलब। चलो कोई नहीं भाई, देखो हिम्मत मत हारो, हम तो यही कहते हैं। मैं वैसे यही कि क्योंकि सपना एक आर्मी का है, अगर वो पूरा नहीं होता ना तो ये मैंने 5 साल से तैयारी की थी, एनसीसी लिया, बी था, सी था, कैंप लगाए, भाई 3-4 कैंप लगाए, आर्मी अटैचमेंट का लगा, आधा से ज्यादा फौज की पढ़ाई तो मेरे को पूरी पता थी, तब भी उन्होंने नहीं लिया। अब क्या कर सकते हैं, किसको बोले। भाई देखो, मुझे तो पर पता नहीं, पर जहाँ तक है पंजाब रेजिमेंट सेंटर में ना ज्यादातर
ये सेंटर तो है ही, पर ये साला ज़्यादातर अपने ही बच्चों को ज़्यादा लेता है जहाँ तक है। और बताओ, आपके पास तो एनसीसी भी थी जब भी, पता नहीं क्यों। सर वही तो क्या कर सकते हैं, अब मोदी सरकार ने रखा है करके आगे, और अब वैकेंसी कम थी, पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। चलो भाई कोई नहीं, आप फिर कोई और डिफेंस की तैयारी करो, ऐसा हार तो मत मानो अपना, और नहीं कोई गलत कदम देखो उठाना, बाकी ठीक है। हाँ, अब आपके वीडियो बनाना इसके ऊपर एक मैं, हाँ भाई इसी के ऊपर ही बना रहा हूँ बच्चों को, और बता देते हैं कुछ। और इसमें ऐसा लिखना, मतलब ऐसा बोलना, मतलब एनसीसी सी वालों के लिए मतलब एज में छूट दी जाए, मतलब 1-2 साल की। और हाँ, और क्या, जो बच्चे रह गए उनको मिलनी चाहिए छूट। इतना रगड़ा खाया होता है 3 साल में भाई। मैंने जब डी न्यूज सर की वीडियो देखी थी, 21 साल पे तो सी सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर मतलब आगे तो मतलब एज रहेगी नहीं, फिर मतलब कहाँ से देख पाएंगे वो भर्ती। पता मैंने भी, मैं आपको बताऊं, मैंने भी जब डी न्यूज सर की वीडियो देखी थी तो पता चला कि यार एनसीसी जिनके पास था उनका यानी कि नंबर नहीं आ रहा मेरिट लिस्ट में। मैंने क्या, आज तक कभी हुआ नहीं था ऐसा, बताओ। जी सर, क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो सी है, और एडमिट कार्ड है, टेस्ट का सब कुछ है मेरे पास, और डॉक्यूमेंट मैंने स्पीड पोस्ट किए थे यहाँ से कुछ, वो भी मेरे पास है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है हर चीज उनकी। चलो कोई नहीं भाई, एक बार चलो हम भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, बाकी हो जाए तो भाई देखो अच्छी बात है, बाकी तुमको तो पता, सुन तो अब किसी के नहीं रहे, रोने अब क्या कर सकते हैं, अब रोने से भी देखो कितना हम रोए, अब कोई नहीं, कुछ नहीं सुनेगा ना बात। सरकार को ही पड़ेगा बोलना, सरकार ही कर सकती है कुछ, नहीं तो सेना ने क्या करना, जैसा सरकार बोलेगी सेना तो वैसा करेगी। हाँ भाई, जैसा उनको पीछे से आदेश मिलेगा वो तो भाई वैसे चलेगी। सर वही तो, पहले फौज बहुत सही थी, अब फौज नहीं रही वैसी। सर भाई क्या करें अब। सर आपका नंबर है, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ कभी। ये भाई एक्चुअल में पर्सनल नंबर है, मैंने आपकी क्योंकि जब चैट देखी तो, क्योंकि देखो आती रहती बहुत चैट, तो ऐसा कुछ भाई भी बोलते हैं कि भैया आप जवाब नहीं देते हो, मैं बहुतों को देता हूँ पर कुछ रह जाती है ये। सर क्या करना, मैं तो बहुत परेशान हूँ, भर्ती नहीं बची, अब सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। मेरा मतलब ट्रेड्समैन की और क्लर्क की 23 तक तो मिल जाती, तब तो मेरा डन हो जाना था, मतलब हो जाना था तब तो 2 साल में कहीं ना कहीं। चलो भाई, मैं तो वैसे ही वही करते हैं गुजारिश भाई, हो जाए कि छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी सर, तो आपने मतलब एनसीसी के ऊपर एक वीडियो बनानी है आपने, मतलब एनसीसी कैडेटों के लिए छूट मिलनी चाहिए 2 साल की, और एक बनानी है आपने मतलब ट्रेड्समैन और क्लर्क को मतलब 23 साल एज ही रखनी चाहिए। मतलब ये तो भाई मैंने पहले भी बोला था कि मैं इनकी जैसा पहले चल रहा वैसी चलने दो। आप 21 साल जीडी किया तो जीडी की रहने दो, बाकी जो 23 साल जिसकी थी क्लर्क की, टेक्निकल की, ट्रेडमैन की, एनए की, उन्हें 23 साल रहने दो। सर वही तो, तब मतलब एनसीसी वालों के लिए तब कुछ ना कुछ तो होगा। और क्या, वो ट्रेडमैन में तो देखेंगे वो, क्यों। सर वही तो, क्लर्क बन जाएंगे, ट्रेड्समैन देखेंगे भर्ती। हाँ भाई क्या बताएं, चलो ठीक है, तो मैं इस पर वीडियो बनाते हैं, भाई से बात अच्छी है भाई। सर कुछ प्रूफ के लिए चाहिए होगे तो सी सर्टिफिकेट, वो तो भाई आपने वो बताओ, वो आपने मेरे पास भेजे हुए थे, वही मैंने ले लिए थे, ठीक है ना। सर और चाहिए होगा कुछ तो बता देना। नहीं भाई, बस आपका प्यार ही चाहिए भाई, यही आपने दे दिया बहुत है। जी, मैं तो हर वीडियो देखता हूँ आपकी, डी न्यूज की, लाइक सब्सक्राइब करता रहता हूँ मैं, तभी तो मैंने आपका वो नंबर वहां से निकाला यूट्यूब से, फिर मैंने मैसेज कर लिया। हाँ थैंक यू भाई, चलो ठीक है भाई, थैंक यू, आपका नंबर सेव करके रखूंगा। ठीक है भाई, ये किसी को देना मत। नहीं मैंने कहा को देना यार भाई। ठीक भाई, ओके भाई, ओके। तो भाई देखो, आप सभी देख रहे हैं और मैंने भाई से बात करी, आपको सब कुछ बता दिया, जो भी यही भाई था, ठीक है। इन भाई का जो नाम है वो श्याम लाल है, ठीक है, श्याम लाल है। और भाई ने एनसीसी जिन पे ये सर्टिफिकेट था, और पंजाब रेजिमेंट सेंटर में इनका पेपर होना था, ठीक है। वो कब का था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके, बाकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखो, इनका जो डेट ऑफ एग्जाम थी 16 अक्टूबर को थी, 16/10/2022 की, टाइमिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं। और PRR यानी कि पंजाब रेजिमेंट सेंटर, ठीक है, उनका यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है। तो भाई देखो, आप सभी को बता दूं, जितने भी हमारे युवा भाई जिनके पास एनसीसी है, भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जब भर्ती में जाओगे तो एनसीसी का कोई आपको फ़ायदा होगा, भाई मेरे हिसाब से अब कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी भाइयों की मैंने जब खबर सुनी कि भाई उनके पास एनसीसी था और उनको एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया। अगर भाई वो एग्ज़ाम भी देते तो भाई
हो सकता है कि वो अपनी मेहनत से निकल जाते। एक तो क्या हुआ कि सालों ने एग्जाम भी नहीं देने दिया, और फिर क्या हुआ कि उनका नंबर भी नहीं आया। तो गलती किसकी है? गलती स्टाफ वालों की ना, आर्मी वालों की ना। उनको ठीक है आप एनसीसी नहीं ले रहे, एक तो क्या हुआ कि 3 साल हमने इतनी मेहनत की, भाइयों ने 3 साल एनसीसी के लिए दिन रात एक कर दिया कि एनसीसी लेनी है, एनसीसी लेनी है। एनसीसी से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम आर्मी में अपनी रनिंग निकालेंगे, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे इसलिए करते हैं और उनको पूरी 3 साल में नॉलेज मिल जाती है आर्मी की। तो भाई क्या हुआ कि उनको एक तो एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया कि अब आप बैठे रहो, अपना नाम रोल नंबर लिख दो और आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। ये रहता है कि भाई ठीक है उन्होंने बोल दिया। अब हमें भी रहता है कि भाई ठीक है हमारा 100 का फिजिकल है, और आप भी देखो यहाँ पर देख सकते हैं भाई का क्या था, ठीक है भाई का क्या था कि 100 का तो फिजिकल था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 का फिजिकल था और 100 एनसीसी के। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए भाई? 200 नंबर, ठीक है टोटल मिलाकर 200 नंबर हो गए। तब भी भाई आपका पंजाब रेजिमेंट सेंटर में भाई का नंबर नहीं आया। भाई की लास्ट भर्ती थी सबसे, यानी कि बात तो अहम ये है, लास्ट भर्ती थी। और अब भाई यानी कि 21 प्लस हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि भाई अभी ऐसा बोला जा रहा है कि भाई अब 21 साल तक की आर्मी में भर्ती दे सकते हैं। और भाई ने भी सब कुछ बता दिया। अग्निवीर जब से लागू हुई है भाई बता नहीं सकते कितना दुख हो रहा है, आर्मी जैसी नहीं रही। तो यहाँ पर भाई ने सब कुछ प्रूफ दिखा दिया, आपको मैंने बात करवा दी। अब देखो क्या करना आपको बता दूं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और यही है कि भाई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन बच्चों का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है इनका दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए एनसीसी वालों का, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी कि उनसे मना कर दिया था। उनकी मर्जी तो नहीं थी कि हम नहीं देंगे, हमारे पास एनसीसी है, आपने ही नहीं देने दिया। अगर वहाँ पर भाई 100 बच्चों का नंबर नहीं आया ना, तो वो आपकी गलती की वजह से नहीं आया, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आपने नहीं देने दिया, ठीक है। अगर वो एग्ज़ाम भी देते ना, 100 में से कम 50 बच्चे तो क्लियर करते अपना एग्ज़ाम और लग भी जाते, और देखा कि रिजल्ट निकल के आ गया और रिजल्ट में नाम ही नहीं है, तो कितना दुख होता है कि बहनचोद 3 साल इतनी मेहनत की, गांठ घिसी, और जब भी बहनचोद अब रिजल्ट परिणाम देख रहे हैं कि नाम ही नहीं है मेरिट लिस्ट में, तो कौन करेगा एनसीसी? आप करोगे एनसीसी? कोई नहीं करेगा एनसीसी। अब 15 जनवरी का पेपर है। अब वो युवा भाई देखो, वो युवा टाइट हो जाएं, वो अपनी मेहनत में लग जाएं जिनके पास एनसीसी है। 15 जनवरी को आपसे भी बोला जाएगा कि आप बैठ जाओ, नाम रोल नंबर लिख के बैठ जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बैठ जाओगे, ठीक है भाई हमारा तो नंबर आ गया। पर सच्चाई ये है कि जब एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा ना, तो सीधा आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं पाएगा। फिर आप रोते फिरना, किससे रोगे? कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही है, अपनी तैयारी में लगें। और आपसे भाई वो बोले कि भाई कि आप बैठ जाओ रोल नंबर लिखो, तो भाई सीधा उनसे बोलना कि सर आप गारंटी ले रहे हो कि मेरा नंबर आ जाएगा? तो अपनी तैयारी करो, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने बच्चों का भाई अभी तक नंबर नहीं आया, जो रह गए थे, जिनका पेपर नहीं देने दिया एनसीसी वालों बच्चों का, ये बच्चा भी सामने था। और आप यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, ये भाई से मेरी बात हुई है और आपसे भी करवाई है मैंने। देखो ये एडमिट कार्ड है, भाई का आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर भाई का फोटो देख सकते हैं, भाई का फोटो और सेम फोटो मैच हो रहा है। मैं कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस में लग जाएं, जुट जाएं, अपने प्रिपरेशन की तैयारी करें। बाकी सरकार तो भाई गलत कर ही रही है, शुरू से ही गलत हो रहा है आर्मी वाले बच्चों के साथ। जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर यहाँ पर गलत हो रहा है। अब क्या हुआ कि 23 साल तक भर्ती देखते थे, पर अब 21 साल कर दी गई है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि अभी पूरी अब जानकारी नहीं है कि अगली भर्ती में हो जाएगा, जब भर्ती आएगी तभी कंफर्म पता चलेगा। वैसे नोटिफिकेशन में भी लिखा है, जब आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाओगे कि 21 साल हो गई है, यानी कि 21 साल कर देंगे। करनी तो भाई उन्होंने 21 साल सिर्फ जीडी की चाहिए थी, वहाँ पर उन्हें फायदा मिल गया कि ट्रेडमैन की भी कर दो, क्लर्क की भी कर दो, टेक्निकल की भी कर दो और एनए की भी कर दो। 2 साल और साल एक हटा दो, और जिससे बच्चे ज़्यादा आर्मी में आएंगे नहीं, हमें सैलरी ज़्यादा देनी नहीं पड़ेगी और हमारा जो बजट अच्छा बना रहेगा। तो बस भाई आज की वीडियो में भाई इतना था, ज़्यादा कुछ मैं बोलना ही रहा हूँ। बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, भाई से बात करवा दिए। तो आप भी भाई अपनी तैयारी करें, वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।